everybody. I hope that you all are doing well. So आज का मेरा टॉपिक है that was the pulmonary function test और the lung function test. ठीक है. सो ये जो वर्ड लिखे हैं ना, ये पूरा ग्राफ जानने के लिए, इसको रीड करने के लिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बेसिक पे जाएंगे कि हमें क्या क्या समझने की जरूरत है. तो सबसे पहले जो टीवी है, टीवी मीन्स टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम, राइट. पहले हम वर्ड लिखे, नहीं वर्ड नहीं लिखना है, चलिए समझ ही लेते हैं. अब देखिए टाइडल वॉल्यूम क्या है. तो जो नॉर्मल एयर जो होती है ना, हम नॉर्मल सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं बाहर लेते हैं एक साइकिल में, जैसे कि मैंने एक बार सांस ली, एक बार सांस निकाली, तो ये क्या हुआ, मेरा टाइडल वॉल्यूम हो गया. एक सिंगल साइकिल में मैं जितनी बार इन और आउट करती हूँ एयर को, उसे हम क्या कहेंगे, टाइडल वॉल्यूम. अब पढ़ेंगे आईआरवी. देखिए वही था, नॉर्मल एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग इन अ सिंगल साइकिल, तो उसे हम क्या कहेंगे, टाइडल वॉल्यूम. वो कितनी होती है, 500 ml होती है. ये एमसीक्यू में आ सकता है कि वो पूछेंगे कि टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, तो वो 500 ml होती है. ठीक है. अब आईआरवी. तो आईआरवी क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि जो एडिशनल एयर जो हम इंस्पायर करेंगे आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, मतलब कि मान लीजिए कि हम प्राणायाम कर रहे हैं, तो हमारा अगर नॉर्मल ब्रीथ हम लेते हैं तो हम थोड़ी बहुत लेते हैं, बट अगर कोई भी प्राणायाम करते हैं तो वी आर गोना टू इनटेक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर. मतलब कि इंस्पायरेशन जो है वो हम ज्यादा करेंगे, तो जो इंस्पायरेशन जो हम कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा जो एयर हम ले रहे हैं, दैट वाज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है. क्या होता है, जो एक्स्ट्रा एयर हम लेते हैं आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, दैट वाज द इंस्पायरेटरी रिजर्व. ठीक है. तो वही हुआ कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एन एयर दैट कैन इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, दैट वाज कितना है कि 3300 ml ये होती है. अब आएगा ईआरवी. ईआरवी. ईआरवी क्या है, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ईआरवी क्या है, एक्सपायर स्पेलिंग रिजर्व वॉल्यूम, राइट. उसमें क्या होता है कि जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो है, मतलब कि ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हमने क्या किया, रिजर्व करते हैं, मतलब कि जो नॉर्मल इंस्पायरेशन था उससे ज्यादा इंस्पायर कर लिए है, तो वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है कि जो एयर है ना, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर जो हमने एक्सेसिवली बाहर निकाल दी, मतलब कि नॉर्मल एक्सपायरेशन हमने कर दिया है, बट उसके बाद भी हम एयर निकालते रहे, सो दैट वाज द एक्सपायरेटरी रिजर्व. ठीक है. तो ये यही हुआ, उसका नॉर्मल वॉल्यूम कितना है, दैट वाज द 1000 ml. अब हम जाएंगे किसके, रेसिड्यूअल वॉल्यूम. दैट वाज द रेसिड्यूअल वॉल्यूम. और उसे हम क्या क्या डिटेक्ट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, दैट वाज आरवी. तो ये क्या है कि जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन, मतलब कि एक्सपायरेशन हम करते हैं, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी जो एक्सपायरेशन चलती है उसे हम ईआरवी कहेंगे. बट फोर्सफुल मतलब कि नहीं कुछ हुआ, कुछ भी नहीं, एक्सरसाइज करते वक्त जो फोर्सफुली, जैसे कि हम वो प्राणायाम करते हैं, या फिर रेचक कुंभक करते वक्त जो हमारी जो फोर्सफुली हम पेट को पुश करते हैं ना, वो प्राणायाम को क्या बोलते हैं, मैं भूल गई. कोई बात नहीं, वो बाबा रामदेव वाला प्राणायाम. तो वो जो है ना, उसमें क्या करते हैं कि वो फोर्सफुल एक्सपायर करते हैं. तो जब एक्सपायरेशन फोर्सफुली होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट वाज द रेसिड्यूअल वॉल्यूम. तो देखिए जो नॉर्मल, वही है कि द नॉर्मल वॉल्यूम रिमेन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन, उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहेंगे. वो कितने ml तक होता है, तो 1200 ml तक होता है. अब देखिए कि जो FAQ जो है हमें जानने के लिए है, वो क्या है कि जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो स्पायरोमीटर के थ्रू मेजर नहीं होता, कांट बी मेजर बाय स्पायरोमीटर. और रेसिडुअल वॉल्यूम अकेला नहीं, जो कैपेसिटीज है, TLCs एंड FRCs जो है, वो भी मेजर्ड नहीं होती स्पायरोमीटर के थ्रू.
तो इन सबको मेजर करने के लिए क्या चाहिए, तो एक डिवाइस या मेथड यूज होता है, उसे हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन वॉश आउट और हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक। ये दोनों यूज होता है किसको मेजर करने के लिए, कैपेसिटीज, दैट वाज द टोटल लंग कैपेसिटीज, एंड एफआरसी इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये और रेसिडुअल वॉल्यूम, ये दोनों मेथड से मेजर्ड होती है, स्पायरोमीटर से मेजर्ड नहीं होती। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे कि लंग कैपेसिटीज, हम क्या जानेंगे, लंग की कैपेसिटीज क्या है, वो प्लस वाला साइन। जैसे कि देखिए इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज है, इसे हम क्या कहेंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कौन सी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सो उसमें क्या रहता है, इंस्पायरेटरी रेसिड्यूअल वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी रेसिड्यूअल नहीं, रिजर्व वॉल्यूम प्लस टीवी, दैट वाज अ टाइडल वॉल्यूम। इन दोनों का समेशन करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो वो कितना होता है, हमने आगे देखा था कि आईआरवी जो है वो 3300 ml है और टाइडल वॉल्यूम कितना है 500 ml, तो ये होके कितना हो गया 3800 ml। ठीक है, अब हम जाएंगे दूसरी कैपेसिटीज के पास, वो कौन सी है, वाइटल कैपेसिटी, वी सी। क्या है, वाइटल कैपेसिटी। सो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, सो टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। टीवी हमें पता है कितना है, 500 है। ठीक है, मैंने इसके लिए आपको सब कुछ बताया था कि टीवी का मतलब क्या है, आईआरवी का मतलब क्या है, जो मैंने आगे आपको बता ही दिया है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ही यूज करूंगी। देखिए टीवी और आईआरवी हो गया प्लस ईआरवी, राइट। ईआरवी कितना था हमारा 1000। ओके, ऐसे हम मेजर करेंगे, उसका समेशन अपने आप कर देना, ठीक है। 4800, वही है ना, 3800 में 1000 में दीजिए, हो गया, बाकी का खुद देख लेना। अब देखिए इसमें मैं ये भी लिख सकती हूँ, ये जो टीवी और आईआरवी है उसकी जगह में मैं आईसी लिख सकती हूँ, राइट। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या थी, आईआरवी प्लस टीवी थी, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, टीवी और आईआरवी को इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस ईआरवी। एमसीक्यू में आ सकता है कि आईसी प्लस ईआरवी, फिर ये भी ऑप्शन दे देंगे, फिर पूछेंगे कि बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी जाएगा, क्योंकि वही है ना, टीवी प्लस आईआरवी क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, और ईआरवी को ऐड कर देंगे तो वाइटल कैपेसिटी हो गई, राइट। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम कौन सी कैपेसिटी पढ़ेंगे, तो एफ आर सी, जो स्पायरोमीटर के थ्रू मेजर नहीं होती, इसे हम क्या कहेंगे, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। क्या कहेंगे, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। तो ये कैसे, ये क्या इंक्लूड करती है, एक्सपायरेटरी रेसिड्यू, रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिड्यूअल वॉल्यूम। ठीक है, ये दोनों को इंक्लूड करती है। अब देखिए कि ये स्पायरोमीटर के थ्रू क्यों नहीं मेजर होती, तो हमने आगे लिखा था कि जो रेसिड्यूअल वॉल्यूम है वो स्पायरोमीटर के थ्रू मेजर नहीं होगा, और एफआरसी में भी क्या आता है, रेसिड्यूअल वॉल्यूम को इंक्लूड किया जाता है, जिस जिस कैपेसिटी में रेसिड्यूअल वॉल्यूम इंक्लूड होगा वो मेजर नहीं होगी स्पायरोमीटर के थ्रू। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट है, इसका समीशन आप कर देना, इसमें जो भी आता है वो देख लेना, कि जैसे कि देखिए ये 1000 है और ये 1200 है, तो वैसे हो गया, कितना हो गया 2200 ml। अब एक तो रह जाती है, दैट वाज द टीएलसी, जो हम क्या कहेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी। क्या कहेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी। अब इसमें क्या होता है टीएलसी में, देखिए टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी, तो मतलब कि सबको ऐड कर दीजिए, किसको, जितने भी टर्म्स आपने पढ़े थे उसको मैं ऐड कर रही हूँ, राइट। जो भी मैंने आगे पढ़ लिया था, जैसे कि आईआरवी पढ़ा था, टीवी पढ़ा था, ये सब का समेशन क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी। सो आईआरवी कितना था, 3300। ठीक है, ये जो टीवी है
उसका कितना था? 500। ये था 1000, सॉरी 1000 था भाई, और ये था 1200। इन दोनों का मिलके, चलिए इनका मिलके होता था 4800 ml, और ये हो गया 1200। सो 00156 6000 ml टोटल लंग कैपेसिटी है। ठीक है, ये हमने प्लस कर दिया, गलत है तो खुद ही कर लेना भाई। अब देखिए, अब हम जाते हैं ग्राफ पे। इतना हमने देख लिया, ध्यान से पढ़ना। इतना देख लिया, अब हम जाते हैं ग्राफ पे। सो ये जो है ना, ये इतना, ये क्या डिक्टेट कर रहा है इतना? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या डिक्टेट कर रहा है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये जो नीचे वाला है, मतलब कि एक्सपायरेशन किया, उससे ज्यादा जो एक्सपायरेशन होता है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पहले हम जो नॉर्मल पढ़ेंगे, वही पढ़ा था वही पढ़ लेंगे। तो ये क्या है? रेजिड्यूअल वॉल्यूम। ये क्या है? रेजिड्यूअल वॉल्यूम। ठीक है, और ये टाइडल वॉल्यूम बताना तो रह ही गया। सो जो नॉर्मल हम इन और आउट करते हैं ब्रीथ को, वो क्या है? टाइडल वॉल्यूम। ये जो है ना, ये टाइडल वॉल्यूम है, क्योंकि ये नॉर्मल ब्रीथ इन आउट हो रही है। पर जब ज्यादा अंदर सांस ले ली तो ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जब ज्यादा ही बाहर निकाली तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और ये है हमारा रेजिड्यूअल वॉल्यूम, मतलब कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद जो हवा अंदर बचती है, वो क्या है? रेजिड्यूअल वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए कैपेसिटीज को देखते हैं। तो जैसे कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को हमने देखा कि जो ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है वो क्या इंक्लूड करती है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी देखिए, आईसी इज इक्वल टू क्या है? आईआरवी प्लस टीवी। ये हमने देखा था पीछे, देखिए मैं यही बता रही हूँ, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं बता रहे। आईआरवी प्लस टीवी था। तो देखिए ग्राफ में, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू आईआरवी प्लस टीवी। तो हो गया ये, राइट। अब आता है एफआरसी। चलिए इसका ही देख लेते हैं। सो ये वाइटल कैपेसिटी। सो वाइटल कैपेसिटी क्या था? वीसी इज इक्वल टू आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी। ये था। तो देखिए, आईआरवी आ रहा है, टीवी आ रहा है, और ईआरवी आ रहा है। ठीक है, तो वो उसको मिला के क्या हो गई? वाइटल कैपेसिटी हो गई। अब जाते हैं एफआरसी के पास। तो एफआरसी क्या था? एफआरसी इज इक्वल्स टू ईआरवी प्लस आरवी। तो हो गया ईआरवी प्लस आरवी, वो क्या हुआ? एफआरसी। अब टीसी के पास जाते हैं, तो टीसी में क्या था कि सबको ऐड कर दो, आईआरवी, ईआरवी, टीवी और आरवी। तो इन सबको ऐड कर दिया तो ये टीसी हो गया। देखिए सबको इंक्लूड कर रहा है, देखिए इसमें आईआरवी आ रहा है, टीवी आ रहा है, ईआरवी आ रहा है, और आरवी भी आ रहा है। तो ठीक है, तो इसमें कैपेसिटीज भी बता दी है और वॉल्यूम भी बता दी है। तो आई होप दैट कि आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।